हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका 11th त्रैमासिक का जो पेपर है फिजिक्स का, उसके वस्तुनिष्ठ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देखेंगे हम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है। तो आप लोग टिक लगाते जाइए या फिर इनको लिख लेना अच्छे से किसी कॉपी में या स्क्रीनशॉट लेते जाइए। देखिए बी नंबर का है आपका 9.6 × 10⁻15 मीटर जो प्रकाश वर्ग है। ये दूरी अगर पूछ ली जाए प्रकाश वर्ष क्या है तो ये क्या है, दूरी की इकाई है, दूरी का मात्रक होता है। चलिए इस प्रकार से आगे देखेंगे। अगला प्रश्न दूसरे नंबर का, एक AMU बराबर होता है, एटॉमिक मास यूनिट होती है ये, तो 1 AMU इक्वल होता है 1.6 × 10⁻27 kg किलोग्राम में। अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड हो चुका है। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड नंबर का, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है। तो यहाँ से देखिए एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है आपका 10⁻−10 मीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में आ भी चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, संख्याओं में क्रमशः सार्थक अंकों की संख्या लिखिए। तो इसमें हमें बताना है कि कितने सार्थक अंक हैं। तो देखिए पहला है 0.0053, तो यानी 5 3 के पास डबल जीरो है 5 3 के पहले, तो इसलिए जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए इनको सार्थक अंकों में नहीं गिना जा सकता। तो इसलिए 5 और 3 सार्थक अंक होंगे, तो कितना होगा 2। इसमें कितने सार्थक होंगे 5 3 और 0, जीरो का महत्व होगा और वो भी संख्या की बात, तो इसमें 3 होंगे और इसमें कितने होंगे 3, 5 3 0। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में विमीय रूप से सही संबंध है। तो इसमें आपका हो जाएगा K∞ mv², ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा आ जाएगा, ये विमीय रूप से सही संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद। यहाँ से देखिए अगले चैप्टर के क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, तो अधिकतम ऊंचाई की स्थिति में इस पर त्वरण क्या होगा। तो यानी हमें इस पर क्या बताना है, त्वरण का मान क्या होगा। तो देखिए अधिकतम ऊंचाई पर जो त्वरण होता है वो हो जाएगा आपका, गुरुत्वीय त्वरण लगता है अधिकतम ऊंचाई पर, तो ये हो जाएगा स्मॉल g, तो ये हो जाएगा आपका 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक वस्तु का स्थिति समीकरण निम्न है, x इक्वल इतना दिया गया है। इसके बाद आपका देखिए x मीटर में तथा t सेकंड में हो तो वस्तु का त्वरण ये दिया है हमें x, तो हम पहले क्या करेंगे x और t के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, तो अपने पास क्या आ जाता है dx/dt आ जाएगा। अब इसके बाद हम जो dx/dt आया है इसी का फिर जो भी मान आएगा उसका दोबारा अवकलन करेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 4t+2 आ जाएगा, 4t + 2 4t+t आ जाएगा, ठीक है ये t। अब 40+t का दोबारा अवकलन करेंगे आप, तो यहाँ जाएगा 40, यहाँ पर +2 बचेगा और ये जाएगा आपका यहाँ से 4t का आ जाएगा 4 और यहाँ पर इसका हो जाएगा 2 का हो जाएगा 0, तो ये आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही जाएगा, यानी 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मुक्त रूप से गिरती किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और समय में यह सही संबंध बताना है हमें। तो ये हो जाएगा आपका x × t² जाएगा यहाँ से। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्न में सदिश राशियों का समूह है। तो ये जाएगा अपना, यहाँ से देखिए सदिश राशियों का समूह, तो त्वरण भी सदिश है, क्षेत्रफल और संवेग भी, ये सब कुछ कैसे हैं, सदिश राशियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे चौथा हो चुका है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर पाँचवा है कि यदि किन्हीं दो राशियों के परिणामी का परिमाण दोनों के परिमाण के योग के बराबर है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो देखिए दोनों सदिश समांतर होंगे, तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6, जितने भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, तो आप लोग उनको अच्छे से याद कर लेना और पेपर में तभी जाना जब इनको अच्छे से रिवाइज कर लें। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, किन्हीं दो राशियों a व b के लिए कथनों में से कौन सा कथन सही होगा। तो देखिए इस प्रकार से आपके ये ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है, तो इसका आ जाएगा उपरोक्त में से कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है, यानी डी नंबर का ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 7 में देखिए दो राशियों सदिशों a व b के मध्य थीटा कोण हो तो इनके
परिणामी सदिश का परिमाण होगा। अब इसका परिमाण बताना है, थीटा कोण है, तो ये आ जाता है आपका यहाँ से सी नंबर का जाएगा a² + b² + 2ab cos थीटा रूट के अंदर। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अधिकतम दूरी तक प्रक्षेप करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए। अगर अधिकतम दूरी तक हमें प्रक्षेप को फेंकना है तो जो थीटा की वैल्यू है वो 45 डिग्री होनी चाहिए। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद 9वां देखेंगे, निम्न में से किन कोणों के जोड़े के लिए क्षैतिज परास समान रहेगा। तो ये आपका ये 40 डिग्री और 50 डिग्री के लिए समान रहता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। अदिश राशि, यहाँ से देखें अदिश राशि वह है जो, यहाँ से आ जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर सी, विमाहीन होती है, इसकी कोई विमा नहीं होती। इसके बाद अगले चैप्टर के क्वेश्चन देखेंगे। यदि f बराबर 3i + 4j + 5 के तथा विस्थापन d दिया है तो हमसे पूछा गया है कार्य कितना होगा। तो यहाँ से f × d कर लेंगे तो आप जो सरल करने पर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन 16 यूनिट, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरे में देखिए, निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो ये ऊर्जा क्या है, वाट ऊर्जा का मात्रक नहीं हो सकता है, बाकी ये सब ऊर्जा के मात्रक हैं, जूल, अर्ग और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी यदि, इसका आपका जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, निकाय द्वारा संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य किया जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा में देखेंगे आप, अप्रत्यास्थ संघट्ट में संरक्षित रहता है, तो इसमें संवेग संरक्षित रहता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां, जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए ये घट जाती है, तो ये भी ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां पर। तो यहाँ से देखिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को निम्नानुसार मार्ग ए से बी तक पहुँचाता है, तो किस स्थिति में किसका कार्य अधिकतम होगा। तो सभी में जो कार्य होगा वो कैसा होगा, समान होगा। तो इस प्रकार से ये अपने सभी इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्ट हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग इनको अच्छे से याद कर सकते हैं त्रैमासिक परीक्षा के लिए, और रिवाइज भी कर लेना है इनको। और इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक या वार्षिक के अंदर। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो या सिलेबस से संबंधित जानकारी या फिर आपका जो पेपर है उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक यू।